Hello everyone. So welcome you. I welcome you all on this beautiful channel, Mr. Sir. Here we are preparing you for NDA written examination. So as you have seen, I have started the lectures of trigonometry. So my last lecture was based on measurement of angles, and today we are going to study trigonometric ratios. This is the first basic topic of trigonometry, okay, which is in class 10. So I am picking this topic, okay, and we'll go with basics of this topic. We'll understand from where these trigonometric ratios have come from. So we'll understand every single and every small thing, okay, very carefully. So let's start with the topic. ठीक है. So my name is Divyanshu Kumar and I am here teaching you maths. Okay, so our today's topic is trigonometric ratio, and in this lecture we'll complete trigonometric ratios, and after that I'll post a short lecture on trigonometric identities. ठीक है, and after that class 10th trigonometry will be over, and then after we'll move on to class 11th trigonometry, which is based on trigonometric functions. So let's start with the topic. So our first topic is trigonometric ratios. So first of all, tell me, what is trigonometry? In the last lecture I told you trigonometry is measure of triangles, मतलब जहां पे हम ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रिलेटेड टू ट्रायंगल. ठीक है, रिलेटेड टू ट्रायंगल. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं, मतलब उसके साइड्स और एंगल्स. अब ट्रायंगल को मेजर करना मतलब ये नहीं कि हम ट्रायंगल को मापते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि उसके साइड्स और एंगल, यानी कि उसका जो डायमेंशन है हमारे पास, उसको हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो अब हम समझेंगे. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि व्हाट इज रेशियो. व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या होता है. ठीक है, मतलब रेशियो क्या होता है, हम किसी भी दो चीज को डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो. अगर मान लीजिए हमको दो साइड के बीच का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए बी अपॉन बी सी कर देते हैं. रेशियो का मतलब ये होता है क्या, कि दो चीज को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के किस तरह से समझिए प्रोपोर्शनल है. कि अगर मान लीजिए हमारा रेशियो 1:3 है, तो कोई एक चीज 1 है तो दूसरा चीज क्या है, उसका 3 गुना है. ये होता है रेशियो का मतलब हम उन दोनों को डिवाइड करके तो समझिए कंपेयर करते हैं. रेशियो इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग. तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, तो हम यहाँ पे यही समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है. तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे. नाउ व्हाई वी चूज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों साइड जो है ना, तीनों साइड का कोई ना कोई क्या होता है, स्पेसिफिक नाम होता है. ठीक है, तीनों साइड का कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम होता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, तो अब देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, बट हम जानते नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है. तो एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज व्हाट. ठीक है, ऐसे समझिए ये रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ, ठीक है, एक्यूट एंगल. ठीक है, साइड्स बिटवीन, सो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ऑफ ऐसे समझ लिया ट्रायंगल. ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे. किस चीज के बारे में बात करेंगे, हाँ, ये जो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है एक्यूट एंगल से. अब हम जब आगे बढ़ेंगे, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तब हम उसमें एक्यूट एंगल के भी आगे जाएंगे, बट अभी यहाँ पे हमारा जो भी है ये एक्यूट एंगल तक रिस्ट्रिक्टेड है. तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या देता है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल. तो हम देखिए अब कैसे उस रिलेशन को निकालते हैं. ठीक है, कैसे उस रिलेशन को निकालते हैं, हमको यहाँ पे यही चीज समझना है. अब देखिए ये तो आप जानते हो कि ये हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होता है हमारा, होता है या नहीं होता है, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. तो अगर ये 90 है किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्या होगा हमारे पास, उन दोनों का सम 90 होगा, यानी कि दोनों का दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल कहीं ना कहीं होगा, होगा या नहीं होगा. हाँ, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक एंगल हमारे पास सी और दूसरा एंगल हमारे पास ये ए है. तो पहले हम सी को लेते हैं. ठीक है, पहले हम इस सी में बात करते हैं. तो देखिए जब हमारे पास ये एंगल सी है, तो ये जो हमारा साइड बी सी है, ठीक है, ये क्या है, अच्छा देखिए ये साइड जो ए बी है ये सी के अपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ
अपोजिट ऑफ साइड BC, होगा या नहीं होगा? और ये देखिए C के जस्ट बगल में, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट ऑफ साइड, सॉरी ऑफ एंगल, एडजेसेंट ऑफ एंगल C। ठीक है, यहाँ पे भी एडजेसेंट ऑफ एंगल C होगा, तो ये अपोजिट ऑफ एंगल C होगा। ठीक है, ये अपोजिट ऑफ, ये एडजेसेंट ऑफ एंगल C और ये अपोजिट टू एंगल C होगा या नहीं होगा? तो अब हम यहीं पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकलता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम ये साइन, ये सॉरी साइन बोल रहा हूं मैं, अब मैं इस एंगल को ले लूं, ठीक है, इसी ट्रायंगल में अब मैं इस ए एंगल को ले लूं, तो ये तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा या नहीं होगा? अब हम मान लीजिए इस एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारा साइड है अपोजिट टू एंगल ए है, और ये जो हमारा साइड है वो क्या है, एडजेसेंट टू एंगल ए, है या नहीं है या नहीं? तो ये यहाँ पे ऐसे निकल गया। अब हम इसी से क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलता है, ठीक है, वो क्या निकलता है, दो साइड के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर साइन सी निकालें, ठीक है, यानी साइन ऑफ एंगल सी निकालें, तो साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, अपोजिट ऑफ एंगल सी। ठीक है, अपोजिट ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम कॉस ऑफ, कोसाइन ऑफ एंगल सी निकालें तो क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इसी में अगर हम टेंजेंट ऑफ एंगल सी निकालें तो ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल सी अगर हम निकालते हैं तो ये होता है अपोजिट ऑफ एंगल सी अपॉन, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ एंगल सी होता है। ठीक है, तो देखिए अपोजिट ऑफ एंगल सी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम क्या कह सकते हैं, ए सी कह सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ एंगल सी को हम क्या कह सकते हैं, बी सी कह सकते हैं। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को हम क्या कह सकते हैं, ए सी कह सकते हैं। अपोजिट ऑफ एंगल सी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ एंगल सी को हम क्या कह सकते हैं, बी सी। ठीक है, तो यही हमारा होता है। अब ये तीन हमारा है। ठीक है, ये तीन हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। अब तीन और होते हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे अब साइन हो गया, ठीक है, तो देखिए साइन हो गया, ये कोसाइन हो गया। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कोसेक, सेक मतलब कोसेकेंड, सेकेंड और को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम इसमें ये करते हैं तो साइन ये होता है, देखिए कोसेकेंट ऑफ एंगल सी करें तो ये होता है 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, यानी कि उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जब हम सेकेंड ऑफ एंगल सी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसाइन ऑफ, ठीक है, एंगल सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, जब हम तीसरा बात करें तो ये हो जाता है को टेंजेंट ऑफ एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए बी हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो यही 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यही 6 हमारे पास यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, यही 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यहाँ पे ये तीन अगर हम निकाल लें तो ये तीन हमें आसानी से मिल जाता है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे लाइन दे के अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये तीन अगर हम निकाल लेते हैं तो ये तीन हमें आसानी से मिल जाता है। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। और ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, ये क्या है, रेशियो बिटवीन टू साइड्स। अब कैसे है ये देख लीजिए, समझ लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, कि ये रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे एंगल सी है, ठीक है, तो एंगल सी ए बी, साइड ए बी अपॉन ए सी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए एंगल सी बी सी और इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए एंगल है, यहाँ पे साइड है, यहाँ देखिए एंगल है, साइड है, एंगल है, साइड है, एंगल है, साइड है। ठीक है, हो गया। तो यही है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए ये तो हमने एंगल सी के बारे में निकाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एंगल ए भी बताया है ना, तो मैं ऐसे ऐसे घेर देता हूँ, अलग हो जाएगा। हाँ, तो एंगल ए के बारे में भी बताया। तो अब इसी सी की जगह पे अगर हम, ठीक है, हर जगह पे एंगल ए कर दें, ठीक है, एंगल ए कर दे, तो
तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी एंगल ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, यहाँ भी एंगल ए आ जाएगा। यानी कि अब देखिए अपोजिट ऑफ एंगल ए, अपोजिट ऑफ एंगल ए क्या है, बीसी है, तो ये अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, बीसी, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, ठीक है, दोनों सेम ट्रायंगल है, बस एक जगह हम एंगल सी को ले रहे हैं और इसकी जगह हम एंगल ए को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट ऑफ एंगल ए यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपोजिट टू एंगल ए क्या है, बीसी है, तो ये बीसी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार ये ए बी अपॉन ए सी आ गया तो हर बार साइन ऑफ ए बी अपॉन साइन ऑफ, तो साइन ऑफ एनी एंगल ए बी अपॉन ए सी नहीं होगा, ये डिफर करेगा, ठीक है। एंगल के बीच का रिलेशन है, तो इसमें हमको ये पहचानना है कि अपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है, ठीक है। इसको ही पहचानने का मैं एक अच्छा तरीका से बता दूंगा, बट अभी मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको इस चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब ये सब चेंज हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये तो एसी का एसी रहेगा, ये ए बी यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बीसी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सब हम ए लगा दें, ठीक है, एंगल ए, ठीक है। तो देखिए यही हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आपको अच्छे से समझ में इसके बारे में आ गया। यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा हमको क्या लेना है, एक्यूट एंगल के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मैं अब आपको होता है कि हमेशा आप अपोजिट निकालोगे, एडजेसेंट निकालोगे, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो इसमें मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है, उसको आप याद कर लो तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ कि कब आपको क्या लेना है, कब कहाँ पे पी मानना है, कब कहाँ पे एच मानना है, ठीक है। हाँ, वो मैं बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये था बेसिक समझने का, ठीक है, कि ये होता क्या है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब साइन ऑफ एंगल ए को हम, जैसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ही ट्रायंगल लेता हूँ मैं इस बार। फिर से मैं क्या ले, देखो बी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब ये चीज आप जानते होंगे क्लास 9th में, जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में या फिर पाइथागोरस थ्योरम लाइफ में आपने कभी पढ़ा हो, तो आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना। अब तो देखिए, अब सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है, हम देखिए अगर हमको सी, तो देखिए साइन ऐसे लिखते हैं हम, साइन सी को, साइन ऑफ एंगल सी को हम साइन सी लिखते हैं, ठीक है। कॉसाइन ऑफ इसको कॉस सी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, टेन सी लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिर इसको हम कॉसेक सी, ठीक है, सेक सी और कॉट सी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यही 6 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है। तो देखिए, आपको बस सिंपली कुछ नहीं समझ, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस देखिए ये एंगल है ना, ये जिस, देखिए एक तो ये हाइपोटेन्यूस से कनेक्टेड होगा, देखिए इस एंगल को लें या इस एंगल को लें, ये क्या होगा, एक तो इसमें साइड, मतलब एंगल के भी क्या होता है, दो साइड होता है, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड, मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो देखिए दो साइड इसके पास है ना, तो एक साइड तो इसमें हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, इसके अलावा जो दूसरा साइड है उसको आप बेस मान लो, यानी बी मान लो, बेस को बी भी बोलते हैं, जिसको आप बेस मान लो, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। हाँ, तो देखिए साइन सी को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी बाई एच। आप इस तरह से याद रख लो, एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। कॉस सी को हम क्या लिखेंगे, बी बाई एच, बेस बाई हाइट, ठीक है। इसको हम लिखेंगे पी बाई बी, ठीक है। इसको फिर हम इसका क्या कर लेंगे, उल्टा लिखते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक सी इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। और कॉट सी किसका होगा, इसका होगा। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यही अगर हम ए को ले लें, ठीक है, अब हम सी को छोड़ते हैं, ठीक है, अब सी को हम छोड़ के क्या ले लें, ए को ले लें, ठीक है। सी को छोड़ के अब हम ए को ले लें, तो अब देखिए इसके लिए बेस कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। हाँ, तो अब आप अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके अब अपने कॉपी पे साइन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखो तो फटाक से, जल्दी से जल्दी से लिखो, लिख के देखो अगर आपको, और फिर उसके बाद मैच कर लेना, ठीक है। अगर सही है तो फिर आपने सीख लिया इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से लिखना। तो इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, वो समझाने के लिए था कि अपोजिट ऑफ साइड, अपोजिट ऑफ एंगल है साइड, और फिर एडजेसेंट ऑफ एंगल है। बट ये देखिए ये आसान है, बेस और परपेंडिकुलर एक को मान लेंगे, इसको बेस मानेंगे। एक तो देखिए हर एंगल क्या है, हाइपोटेन्यूस है कहीं ना कहीं
कनेक्टेड है, उसका एक साइड हाइपोटेन्यूज है तो दूसरा साइड जो भी है वो क्या होगा, बेस होगा और फिर परपेंडिकुलर। देखिए साइन ए हमारा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, टेन ए क्या बन जाएगा, पी बाई बी यानी कि बी सी बाई क्या, ए बी। ठीक है, कॉसेक ए इसका उल्टा, ए सी बाई बी सी। सेक ए इसका उल्टा, ठीक है, और कॉट ए इसका रेसिप्रोकल, सॉरी वो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही होता है हमारा क्या, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, बेसिक, मैं हट जाता हूँ, अब मैच कर लो आपने। ठीक है, आपने जो बनाया है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये, ठीक है, क्या इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम इसके साइड्स को चेंज कर दें, ठीक है, इसके साइड्स को चेंज कर दें तो क्या साइड चेंज करने के बाद रेशियोज पे कोई इफेक्ट पड़ता है, रेशियो भी बदलता है या नहीं। ठीक है, तो अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, और अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि हमको ये देखना है कि अगर साइड्स को चेंज किया जाए, ठीक है, तो क्या रेशियोज भी चेंज हो जाती हैं। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी। ठीक है, और इसके हाइपोटेन्यूज पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है पी। ठीक है, और उस पी से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी पे गिरा दिया है। ठीक है, ये पी एम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया है बीसी पे। तो अब देखिए ये पी एम सी भी क्या बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया। तो अब हमको ये देखना है कि क्या साइड चेंज होने के कारण रेशियोज भी चेंज हो जाती हैं या फिर रेशियोज का वही फॉर्मूला रहेगा जो पहले था, जो हमने पी बाई एच या फिर बी बाई एच समझा, जो पहले हमने किया, क्या वही रहेगा या फिर कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो अब हम उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेंगे, देखिए ये सी, इस सी के बारे में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में तो हम क्या निकाल लेंगे, साइन सी। ठीक है, मैं 3 निकालता हूँ क्योंकि यही 3 पे सारा आता है। मैंने आपको बताया है कि बाकी तो जो 3 रेशियो होते हैं वो इसी के क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए साइन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से अगर देखिए तो साइन सी क्या होगा, पी बाई एच यानी कि ए बी बाई ए सी होगा या नहीं होगा। देखिए कॉस सी यहाँ पे क्या होगा, बी बाई एच यानी कि बी सी अपॉन ए सी। और टेन ए क्या होगा, सॉरी टेन सी ना, तो देखिए टेन सी, तो टेन सी यहाँ पे क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, हो गया ये। तो ये मैंने इस ट्रायंगल में लिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये छोटा वाला, तो इस ट्रायंगल को ले लें। तो इन ट्रायंगल पीएमसी, ठीक है, पीएमसी में क्या है, देखिए इसमें भी देखिए अगर हम साइन सी निकालें तो ये क्या होगा, इसको भी हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, पीएम बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा ये पीएम बाई पीसी। कॉस सी अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सी एम बाई पी सी। ठीक है, और टेन सी निकाले तो ये क्या होगा, पी एम बाई सी एम। ठीक है, तो ये तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिल गए इस दोनों ट्रायंगल को जो हम सेपरेट सेपरेट देखें। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सच में सही है या फिर ये ऐसा कुछ चेंज भी हो रहा है। ठीक है, बस हमको चेक करना है, हमको देखना है। देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लें, ये ट्रायंगल ए बी सी और पीएमसी, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पीएमसी, तो आप ये बताइए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो मैं तो बोलूंगा कि यस दे बोथ आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, ए क्राइटेरिया आप जानते हो, जैसे देखिए ये 90 ये 90 और ये एक कॉमन होता है। ठीक है, तो देखिए एक एंगल 90 90 इक्वल है और एक एंगल कॉमन है, तो तीसरा अल्टीमेटली इक्वल होगा, इसलिए बाई ए क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हुआ। तो सिमिलर हुआ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए बी अपॉन पी एम, सॉरी ए बी अपॉन पी एम लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फिर, बी सी अपॉन सी एम, और फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी सी। ठीक है, ऐसा आया मेरे पास। अब हमको ये देखना है कि क्या इससे, ठीक है, देखिए अब ये साइड्स तो क्या हो गई इसकी, ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाती है, सिमिलैरिटी अगर है तो हमको ये देखना है कि ऐसे ये सब इक्वल है या नहीं। ठीक है, ऐसा जैसे ये ए बी ए सी अपॉन पी एम पी सी है या नहीं, तो यही डिफाइन करेगा ना कि मेरा साइन सी सही है।
तो हमको अब बस ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को ले लें, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन पी सी। तो देखिए यही साइन ए के इक्वल भी है या नहीं है, ये साइन ए के इक्वल भी है। अब देखिए अब अगर हम इन दोनों को ले लें तो क्या मिलेगा, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू, ये देखिए कॉस ए के इक्वल है या नहीं है, कॉस ए के इक्वल है या नहीं है, सॉरी कॉस सी ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यार, ठीक है, कॉस सी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ले लें, ये दोनों को ले चुका हूं, हाँ ये दोनों को अगर हम ले लें तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन सी एम। तो ये क्या tan सी के इक्वल है या नहीं, तो आप क्लियरली देख लो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा वही आता है। तो हम भले ही साइड को चेंज कर दें, ठीक है, साइड को हम भले ही क्या कर दें चेंज। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखिए यही है कि यहाँ पे अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 ही आएगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइड का बस क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। यही यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये इसको हमने निकाला, कैसे निकाला, सिमिलैरिटी से निकाला, ठीक है, सिमिलैरिटी से निकाला। तो इससे प्रूव हो गया कि चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, अगर एंगल सेम है, एंगल सेम है तो उसके साइड में कितना भी आप चेंज कर दो, अगर एंगल सेम रहेगा और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक एक्यूट एंगल का हमको रेशियो निकालना है तो वो सेम होगा। यहाँ पे भी रेशियो अगर 1/3 आ रहा है तो यहाँ भी 1/3 आएगा, ठीक है। यही यहाँ से हमने प्रूफ किया कि हाँ ए बी अपॉन ए सी और पी एम अपॉन पी सी इक्वल है, यानी कि ये भी साइन सी, ये साइन सी, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, भले हम साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज बस ध्यान में रखना है कि हमारा जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हमारा जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए, इक्वल नहीं सेम होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा ट्रायंगल हो, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एंगल चेंज नहीं, मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 है, ये 30 और ये 60, और एक और ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 60 है और ये भी 30। देखिए एंगल सेम है, सॉरी ये 30 और ये 60 है, तो देखिए सेम है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसमें अगर हम साइन 30 निकालते हैं और इसमें साइन 30 निकालते हैं, दोनों का रेशियो क्या आएगा, एक जैसा आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर हम साइड को चेंज भी कर दें तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है अगर साइन हमारा सेम है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, एक छोटा सा चीज में यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना है कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज अब, ठीक है। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज मुझे ये बतानी है कि जैसे देखिए मैं, आप पॉज करके लिख लो, ठीक है, मैं एक तरफ कहीं पे कुछ मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक चीज बताना है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने अभी बताया कि हम कॉसेक ए को, ठीक है, 1/sin ए बी लिखते हैं, ठीक है, 1/sin ए बी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये ओवरऑल साइन ए का इनवर्स, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा मत लिखना, ये पूरे का इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स ए नहीं है, ये साइन इनवर्स ए दूसरा चीज होता है, दिस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम इनवर्स ट्री को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये साइन इनवर्स है क्या है। तो अभी बस ये समझना है कि ये साइन इनवर्स का होल ए है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये साइन ए जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइड नहीं, ऐसा नहीं है कि साइन इंटू ए है, नहीं, ये साइन ऑफ एंगल है, ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल है, मतलब साइन ए, मतलब साइन ए का मतलब ये नहीं कि ये साइन इंटू ए है, ठीक है। इस दो बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं इसको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, समझ लो, ठीक है, आसान है। तो ट्रिगो इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, ट्रिगो बहुत आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको समझो अच्छे से तो, ठीक है, इसको आप समझो अच्छे से तो। इसका प्रैक्टिकल यूज भी होता है, जब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे तब हम इसका समझेंगे कि प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, ठीक है। अब हमको देखिए एक चीज बताना है आपको कि अगर कोई एक, जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ है,
तो क्या हम 6 का 6 निकाल सकते हैं या नहीं, ये एक चीज है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो हम 6 का 6 निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले देखिए साइन ए होता क्या है। तो अगर हम एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें ऐसे, तो ये ए है, ठीक है, तो ये एच हो गया, इसके लिए पी हो गया, ये बी हो गया या नहीं हो गया। तो देखिए साइन ए का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:3। तो इसको हम अगर मान लें के अपॉन 3k, मान सकते नहीं मानते, यानी कि ये हमारा के है और ये क्या है 3k है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम बी नहीं निकाल सकते, तो बी हम निकाल लेंगे कैसे, तो √3k² माइनस के स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9k² माइनस k², तो ये कितना हो गया 8k², तो ये कितना आ गया 2√2k। आ गया नहीं आ गया, यानी कि b क्या आ गया 2√2k आ गया। तो अब जब b भी आ गया, तो b आ गया, p आ गया, h आ गया, तो हम बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट लेंथ नहीं मालूम है, बट रेशियो ही तो निकालना है। यानी कि ये k इसमें ही मल्टीप्लाइड है, ये कांस्टेंट इसमें ही मल्टीप्लाइड है, ये कांस्टेंट नीचे भी मल्टीप्लाइड, तो उससे हमको क्या मतलब है, कॉमन चीजें तो ऐसे भी कट जाएंगी जब रेशियो निकालेंगे। तो बस रेशियो ही तो निकालना है। तो तब हम क्या करेंगे, cos a भी निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा b बाई एच, ठीक है, और tan a निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p बाई बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2√2/3, और ये कितना हो गया 1/2√2। अब ये 3 आ गया, तो बाकी 3 भी हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं बस यही आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, एक और चीज है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन आपके बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, मैं ये मतलब बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि देखिए हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है या नहीं, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए साइन ए हमारा क्या होता है, पी बाई एच होता है, और कॉस ए भी क्या होता है, बी बाई एच होता है। देखो दोनों, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, टेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये क्या होगा, h हमेशा p से बड़ा होगा, h हमेशा b से बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर जब भी क्या होता है, न्यूमरेटर से बड़ा होता है, तो हमारा वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता। जब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल होता है, तब वो कैंसिल होकर हमको 1 देता है। ठीक है, और जब न्यूमरेटर छोटा है हमेशा, तो वो हमेशा वैल्यू हमको लेस देन 1 मिलेगा। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि साइन ए का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, और कॉस ए का भी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कहीं कहीं एक ही जगह पे ना हम थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थीटा भी वही चीज है। ठीक है, बस अब हम वहां पे साइन ए के जगह पे एंगल को नोटिस करें। देखिए वेरिएबल में कुछ भी हमको मानना होता था, कभी भी लेट करते थे कहीं पे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स वाई, उसी तरह से हम एंगल को किसी नोटेशन से मानते हैं, तो वो है थीटा। तो यहाँ पे साइन ए के जगह पे साइन थीटा भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो जाता है, सेक थीटा भी हो सकता है, कभी कभी आपको ये वाला नोटेशन भी दिख सकता है जिसको हम फाई बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको इस बात को सोच के कभी घबराना नहीं है। ठीक है, कि थीटा क्या है फाई क्या है, सब कुछ भी नहीं है। ये भी बस वही है कि एक मतलब वेरिएबल जिस तरह से हम लेते थे, लेट करते थे, तो ये भी वही चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे अब यही चीज देखेंगे। अब हम आगे एक चीज देखेंगे, वो क्या है कि सम स्पेसिफिक एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जैसे 45, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 45, 90, इन पांचों का अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में इन पांचों का रेशियो क्या होता है। इसी को हम बोलते हैं सम स्पेशल एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमारा पहला है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है 45 डिग्री। तो हम देखते हैं इसको 45 डिग्री। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री कब बनता है, जब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जब वो क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये कॉमन ब्यूटी देखिए, यहाँ पे एक तो 90 हो गया, तो अब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो एक 45 है, दूसरा अल्टीमेटली क्या होगा 45 होगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, जहाँ पे ये दोनों साइड क्या है, ए और
ए है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरा साइड निकाल लेते हैं तो कितना आ जाता है √2a, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √2a स्क्वायर, तो ये √2a, ठीक है। तो आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 45 यानी इसी को ले लीजिए, तो यहाँ पे साइन 45 क्या होगा p/h, ठीक है, यानी कि a अपॉन √2a, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन √2। दूसरा क्या है cos 45 है, तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन √2a, तो a अपॉन √2 है, तो कैंसिल होकर ये क्या आ गया 1/√2, ठीक है। tan 45 क्या हो गया p/b यानी a/a, तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब ये 3 आ गया, तो बाकी 3 हम ऐसे निकाल लेंगे, तो cosec a क्या हो गया √2 हो जाएगा, ठीक है। sec a भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। और cot a सॉरी 45, ठीक है 45, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री इतना ही आसान है, ठीक है, 45 डिग्री इतना आसान है, आपको पता चल गया कहाँ से आया ये, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक है, 30 और 60, ठीक है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे आता है 30 और 60, ठीक है। फिर तीसरा में हम देखेंगे 0 और 90। अब देखिए 30 और 60 एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को हम एक ही साथ समझ लेते हैं। तो देखिए अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। वो एक क्या बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसका ये भी एंगल 60 है, ठीक है, ये भी 60 है और ये वाला भी 60 होगा, बट उसको मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है AM, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है AM यहाँ पे ऐसे, क्योंकि देखिए अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो होता नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। तो एक परपेंडिकुलर लाए हमने, तो देखिए आपको पता होगा कि जो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम चीज होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। और अगर आप नहीं भी जानते हो तो ऐसे देख लो, तो बट देखिए इसका तीनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आसानी से, जरूर कर सकते हैं। देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है, एक 90 डिग्री है और एक ये साइड कॉमन है, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये एंगल इक्वल, और इसका सम 60 था तो ये कितना बन गया 30 बन गया, और ये इक्वल हो गया, तो ये कितना आ गया a/2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक AMB, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं इधर अलग से बना लेता हूं, ऐसा है, ठीक है। ये AMB इसी का पार्ट है, ठीक है। ये 60, ये 30 और ये ऐसा 90 है, तो ये a/2 है, ये a है, तो इसको हम नहीं निकाल लेंगे, इसको हम नहीं निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए ये क्या है हमारे पास h है, ये b है, तो ये p हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि √3/2a, तो ये कितना आ गया √3/2a। तो देखिए आ गया। अगर हम साइन 60 लेते हैं, अगर हम इसको एंगल मानते हैं 60, यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री लेते हैं, तो इसके लिए क्या होगा P कौन सा होगा, इसके लिए P कौन सा होगा, ठीक है। अगर हम साइन 60 ले लें तो इसके लिए देखिए B ये है और P ये है, B हमारे पास ये है और P ये है, यानी इसके लिए B कितना है a/2 है, ठीक है। P कितना है √3/2a है और h कितना है a है। तो ये तीन चीज मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज हमें मिल गया, तो हम सारा रेशियो 60 का निकाल सकते हैं, तो बस निकाल लेंगे। तो क्या हो गया साइन 60 कितना आ गया, साइन 60 क्या हो जाएगा p/h, यानी कि √3/2a अपॉन a कैंसिल, तो ये कितना हो गया √3/2। cos 60 कितना हो जाएगा b/h, तो ये कितना हो गया a/2 अपॉन a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। फिर क्या हो गया tan 60 देखेंगे, तो tan 60 कितना हो जाएगा p/b, यानी कि √3/2 a अपॉन a/2, 2 कैंसिल a कैंसिल, तो कितना हो जाएगा √3। अब इसी का उल्टा वो 3 हो जाएगा, तो हम cosec 60, भाई मैं उल्टा नहीं रेसिप्रोकल, ठीक है, 2/√3, sec 60 भी कितना आ गया 2, और cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3।
ये हमारा 60 का सारा मेजर आ गया, ठीक है, 60 का सारा मेजर आ गया। अब अगर हम 30 को एंगल बनाए, तो देखिए इसके लिए बी कौन सा होगा, ये, यानी कि इसके लिए बी कितना आ गया, √3/2 है। पी इसके लिए क्या हो जाएगा, a/2, और h क्या हो जाएगा, a। तो अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, 30 का भी सारा एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, p/h, यानी कि a/2/a, तो कितना हो गया 1/2, ठीक है। cos 30 कितना हो जाएगा, b/h, तो ये कितना हो गया √3/2a/a, तो ये कितना आ गया √3/2। tan 30 कितना हो जाएगा, p/b, तो कितना हो गया, a कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना हो गया 1/√3। बाकी तीनों इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2, सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये हमारा 30 और 60 तक सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो और बस, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी देर यहाँ से खिसक जाता हूँ, आप देख लो, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं, 45 एंड 90, सॉरी 0 एंड 90। तो देखिए 0 और, अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में 0 और 90 डिग्री, अब देखिए 90 डिग्री तो बनता है, ठीक है, बट वो तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए, बट 0 कहाँ पे बनता है और दूसरा 90 कहाँ पे बनेगा, उसको अब हम समझेंगे, ठीक है। वो समझ में आ गया तो रेशियोज तो आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो अब हम 0 और 90 देखते हैं अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में अब देखेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री का हम कैसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, जरूर आपको ये चीज बस समझना है, ठीक है। इसको आप समझ जाओगे, समझ जाओगे। तो मान लीजिए सी है, तो अभी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये सी क्या है, सम एंगल है, सी कुछ तो है, थोड़ा सा है या नहीं, कुछ तो एंगल है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब इसको अगर हमको 0 बनाना है तो क्या करना होगा, इसको अगर हमको 0 बनाना है, देखिए 0 एक्चुअली में क्या होता है, जहां पे ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या हो, कौन साइड कर जाए उसी को तो हम 0 डिग्री बोलते हैं। मतलब क्या है, वो एंगल बना ही नहीं, ये वाला जो था ये ऊपर गया ही नहीं, एंगल बना ही नहीं, उसी को तो 0 बोलते हैं। 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम हो जाए, यानी कि अगर हमको इसको 0 बनाना है तो क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको बेस पे लाई करवाना होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे, धीरे 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 नीचे लाते जाएंगे, मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा समझिए, ऐसा, ठीक है। ये देखिए और छोटा हुआ, यानी कि जब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा समझिए, जब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बी है, सी है और ए भी एकदम यहीं पे है, ठीक है, ए भी एकदम यहीं पे है, ठीक है, ए भी एकदम एग्जैक्टली यहीं पे है, तभी तो सी 0 होगा। यानी कि ये जो मेरा ये यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ सी के लिए, वो परपेंडिकुलर एकदम खत्म हो गया, वो परपेंडिकुलर खत्म हो गया, यानी कि ए और बी ये दोनों कॉन्साइड कर गया, ठीक है। तो यह बी सी और ए सी ये दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, कॉन्साइड कर गया, तभी तो सी 0 बनेगा, तभी तो सी 0 बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी 0 कब बनेगा, जब ए और बी यानी कि ए भी खत्म हो जाए, ऐसा यानी कि ए बी का जो मेजर है वो 0 हो जाए, यानी कि ए बी यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, ए बी का मेजर 0 हो जाए और ए सी और बी सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ए सी और बी सी इक्वल हो जाए, तभी तो हमारा 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तभी तो हमारा 0 डिग्री बनेगा। तो बस यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबका क्या करेंगे, 0 का मेजर इसी तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए ए सी भी क्या है, हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है, इक्वल है, और परपेंडिकुलर ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है और हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल है। तो बस अब हम क्या करेंगे, साइन 0 निकाल लेंगे। साइन 0 क्या होता है, p/h, तो p ऑलरेडी 0 है तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखिए cos 0 क्या होता है, b/h, तो ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल होके 1 मिल जाएगा, ठीक है। tan 0 क्या होता है, p/b, तो p 0 है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये चीज समझिए, अगर हम कॉसेक जीरो निकालें तो ये एच बाई पी होता है। तो एच हमारा क्या है, एच तो कुछ है लेकिन पी जीरो है, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड, ये अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए कॉसेक जीरो हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड आता है। ठीक है, सेक जीरो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन अपॉन वन। ठीक है, और फिर वैसे ही टेन जीरो भी हमारा क्या होगा, इसके भी नीचे पी आ जाता है, पी जीरो, इसलिए ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो हमारा जीरो का मेजर ऐसे ही निकलता है। ठीक है, हमें जीरो जीरो का मेजर ऐसे निकला, तो समझिए ये साइड धीरे धीरे नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ए बी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि इस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, खत्म हो गया, और बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सेम हो गया, तो हमारा सी क्या हो गया, 0 डिग्री बन जाता है। तो इसी तरह से हमारा 0 डिग्री का रेशियो निकलता है। और अब हम समझेंगे कि 90 डिग्री का रेशियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री में ज्यादा कुछ नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा वैसे ही 0 डिग्री जैसे निकालते हैं वैसे ही हम इसको 90 डिग्री भी क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, जिस तरह से 0 डिग्री निकालते हैं उसी तरह से हम इसको 90 डिग्री भी निकालते हैं। तो अब देखिए, अब इस सी को ही हमको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। यानी कि उसको क्या करें, अब देखिए एंगल इंक्रीज कब होगा, जब हम इसको हल्का से शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसको हम हल्का से ऐसे शिफ्ट कर दिए इधर की ओर, यानी कि इस एंगल को जीरो कर रहा है, इस एंगल को छोटा कर रहा है, ये एंगल अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे जब हम इसको इधर शिफ्ट कर रहा है, इधर हल्का सा इधर ला रहा है, तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, हो रहा है ना। तो एक स्टेज यहाँ पे आएगा जब ये दोनों सेम हो जाए, मतलब अगेन ए बी और यहाँ पे ये ए सी, ऐसे समझिए कि एकदम हल्का सा ए सी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ए बी और ए सी क्या हो गया, मिल गया, ए बी और ए सी मिल गया ऑलमोस्ट। तो ये देखिए सी ऑलमोस्ट क्या हो गया, 90 बन गया, और ए ऑलमोस्ट एंगल ए ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, एंगल ए ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ए के लिए सॉरी सी के लिए ये बेस था, सी के लिए ये बेस था, तो इसमें बेस क्या हो जाता है, अल्टीमेटली बेस जीरो बन जाता है, और ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ए बी और ए सी ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे एक जगह, मतलब बी सी एक जगह पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस बार क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। तो यहां से हम निकाल लेंगे साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा, पी बाई एच, दोनों इक्वल है तो 1 आ गया। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है, बी बाई एच, तो बी कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, टेन 90 पी बाई बी है, तो ये कितना हो जाएगा, पी बाई बी है तो 1 हो जाएगा, सॉरी पी बाई बी है तो क्या हो जाता है, ये 1 अपॉन, सॉरी मतलब पी अपॉन जीरो। ठीक है, बी तो जीरो है ना, तो पी अपॉन जीरो, तो यहाँ पे ये ही अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, फिर हम बाकी तीन निकालेंगे। कॉसेक 90 क्या है, एच अपॉन पी, तो ये तो 1 होगा। ठीक है, फिर देखिए सेक 90 यहाँ पे क्या हो जाता है, एच अपॉन बी, तो ये यहाँ पे बी जीरो है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। और फिर क्या होगा हमारे पास, कॉट 90 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कॉट 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई पी, तो बी जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा 90 का भी ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम इन स्पेसिफिक एंगल्स को एक में लिख देंगे। ठीक है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको क्या करते हो, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो, 2 मिनट, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जल्दी से फटाक से। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं रेशियोज। ठीक है, 0 डिग्री, 30, ठीक है, 45, ठीक है, 60 और 90। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन, ठीक है, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ठीक है, ठीक है,
अब मैं इस टेबल को बना देता हूँ, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर लिख भी सकते हो। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ठीक है। ये रूट 3/2 होता है और ये फिर 1 होता है, ठीक है। फिर देखिए ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, ये होता है। तो आपने एक चीज देखे यहाँ पे गौर किया होगा, ये ऐसे और फिर ये देखिए ये 0 से ऐसे 1 तक गया, और वही चीज में कॉस में क्या होगा 1 से 0 पे जाएगा, ठीक है। अब आप tan में देख लो, तो tan 0 0 होता है, ठीक है, 30 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। 45 क्या होता है इसका 45 1 होता है, ये कितना होता है √3 होता है, और ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखो cosec 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये 2 हो जाता है, ये √2 हो जाता है, ये 2/√3 हो जाता है, और ये 1, ठीक है। सेक में देखो ये 1 होता है, ये 2/√3 होता है, ये √2 होता है, ये 2 होता है, और ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कॉट में ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ये √3 1 1/√3 और 0 होता है। तो यही हमारा क्या है टेबल है, ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल जिसमें 0 से लेकर 90 तक जाते हैं। अब जब हम 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक 11th क्लास की जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, आप इसको कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जब 11th क्लास के हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम और भी एंगल्स को लाएंगे। इसमें 18 भी आता है, ठीक है, 72 डिग्री भी आएगा, 22.5 भी आएगा। तो वो सबको मैं उसके बाद बताऊंगा, पहले आप बेसिक्स तो समझ लो, बेसिक्स को तो क्लियर कर लो, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज बचता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक छोटा सा चीज एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, हम उसको समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब बता दो व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, ठीक है, जब उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जब ऐसे मान लीजिए एक दो एंगल है, ठीक है, ए प्लस बी, दोनों का सम जब क्या हो जाए 90 हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोलते हैं या नहीं बोलते, बोलते हैं नहीं बोलते। तो यहीं पे अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो इसी में हम दो में रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, तो ये 90 है, तो अल्टीमेटली क्या होता है ए और सी का, ए और सी, तो इन दोनों का सम क्या हो जाता है यहाँ पे, ये अलग है, ठीक है, इसको आप इसमें मत मिला देना, ये मैं समझाने ये कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए बताया। तो यहाँ पे ए और सी क्या हो जाता है 90 हो जाता है ना। तो हम समझेंगे कि इसका इसमें एक्चुअली काम क्या है, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ना, मैं बस तीन से समझाता हूँ, ठीक है। साइन ए, ठीक है, कॉस ए और टेन ए, इसमें अगर हम तीनों ले लें, साइन ए कॉस ए टेन ए, और इधर भी ले लेते हैं साइन सी कॉस सी और टेन सी, ठीक है। तो देखिए साइन ए जब लें, साइन ए जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा P/H, यानी कि BC अपॉन AC, ठीक है। कॉस ए जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, और टेन ए जब ले तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। सिमिलरली जब हम इधर साइन सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कॉस सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। और टेन ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन BC, सॉरी, इसको आप बस यहाँ पे ऐसे रखो, ठीक है। अब देखो रिलेट करना, ये तो हमारे पास निकल गया, इधर निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये क्यों लिए हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री। अब देखिए अगर मेरे पास साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए इसको हम ए प्लस सी लिख देते हैं, एंगल ए को, तो ए प्लस सी 90 है, ए को हम 90 माइनस सी भी तो कह सकते हैं, इसी को उधर भेज देंगे, ए को हम 90 माइनस सी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते, यानी कि इस ए की जगह पे हम 90 माइनस सी भी लिख सकते हैं, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस इस ए की जगह पे क्या लिखा 90 माइनस सी, वो यहां से आ रहा है। तो अब देखिए साइन 90 माइनस सी देखिए क्या है BC अपॉन AC है, और इधर देखिए BC अपॉन AC क्या है cos C है भाई, क्या है cos C है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा cos C इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, यानी कि साइन A और cos C क्या हो रहा है,
इक्वल हो रहा है, साइन ए और कॉस सी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, साइन ए और कॉस सी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, मान लीजिए ए और सी क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था, तो उनका साइन ए और कॉस सी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, दूसरा कुछ भी ले लीजिए, जैसे कॉस ए ले लेते हैं हम। तो देखिए कॉस ए क्या है, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ना, साइन ए के इक्वल है या नहीं है, साइन सी के इक्वल है या नहीं है ए बी अपॉन ए सी। तो बस यही है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से किसके इक्वल होता है। देखिए साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा, ठीक है, टेन 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, कॉट ए के इक्वल होगा, ठीक है, फिर वही, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, सेक ए के इक्वल होगा, ठीक है, सेक 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, कॉसेक ए के इक्वल होगा, और लास्ट बच जाता है कॉट, कॉट 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, टेन ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लियो। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा इसमें टॉपिक बच जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसको मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि आप पहले इसको पढ़ लो, देख लो अच्छे से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बना लो, ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जो कि क्लास 11th का है। ये मैं इसलिए बता दूं कि ये बेसिक है, कुछ लोग का रहता है कि 10th क्लास की चीजें मैं भूल गया हूं, तो उसको मैंने तो बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ा दिया है, बता दिया है। अब हम आगे करेंगे, तो आज मैं एक छोटा सा लेक्चर में 20-25 मिनट का डाल दूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, ठीक है, कीप शेयरिंग दिस वीडियोस, ठीक है, एंड कीप स्प्रेडिंग लव and prepare hard and all the very best, ठीक है। we'll do every important chapters in very much detail so that it should be very clear to you, तो आपका एनडीए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, एंड बाय। एंड ठंडी तो बहुत है, तो आप लोग भी अच्छे से अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू गाइस।